श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा 30 जुलाई से शुरू हो गई है, जो कि 5 अगस्त तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक लाइव देखी जा सकती है। आज 2 अगस्त भिलाई की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने इन नए उपायों की जानकारी दी है, जो कि इस प्रकार है। 3 अगस्त सावन रविवार को गुरुजी ने सभी से एक बिल्कुल नया उपाय करने को कहा है। इसके बाद गुरुजी ने बताए हैं 4 तिथियों में 1 चावल के दाने को अर्पित करने वाले एक विशेष उपाय की जानकारी दी है। उस उपाय को कैसे करना है, नया उपाय है, वो आप आज की इस वीडियो में जानेंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। सावन का जो महीना होता है भगवान की भक्ति, भगवान की अनुपम श्रद्धा का महीना होता है, जिसमें भोलेनाथ को कैसे रिझाना है, कैसे मनाना है, कैसे प्रसन्न करना है। पूरे साल में केवल सावन का महीना ऐसा होता है जिसमें धरती में रहने वाला कोई भी जीव अगर भोलेनाथ के मंदिर की चौखट तक पहुंच जाता है तो भोलेनाथ उस पर करुणा कर ही देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। 3 शब्द होते हैं। गुरुजी ने कहा, पहला कर्ण प्रिय, दूसरा वर्ण प्रिय और तीसरा है धर्म प्रिय। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक कर्ण प्रिय शब्द होता है जो स्वयं को अच्छा लगता है और जिसके कारण हम अपने अंदर अभिमान पैदा कर लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। 5 स्थान ऐसे हैं जहां पर अगर आप 2 या 5 मिनट भी रहे तो आपके ध्यान की केंद्रता होनी चाहिए। जैसे दीप लगाते समय फालतू की बातें नहीं होना चाहिए। जब आप दिया लगा रहे हैं, दिया प्रज्वलित कर रहे हैं, क्योंकि दीप लगाने से तात्पर्य ज्योति पैदा करना, ज्योतिर्लिंग स्वरूप को उत्पन्न करना, ध्यान दीपक में आपका होना चाहिए। इसके बाद दूसरा गुरुजी ने बताए हैं, एक भोलेनाथ का मंदिर हुआ, सूर्य नारायण हुए, तुलसी मैया हुई, वट वृक्ष, पीपल, आंवला, बेलपत्र, जब भी हम वहाँ पर जल चढ़ाते हैं, जब व्यर्थ की बातें ना करें। जल की धार पर आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ आप जल चढ़ाते जा रहे हो और आप अपनी बात करते जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। तीसरा, भगवान को प्रणाम करने के लिए नीचे झुको, तो भगवान के चरणों पर आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। चौथा गुरुजी ने बताया है कि नंदी के पास कुछ देर बैठो और भोलेनाथ पर ध्यान केंद्रित करो। ऐसा भी आपको करना है, ध्यान केंद्रित करना है। फिर 5वां बताए गुरुजी ने कि भोलेनाथ के मंदिर में जब भी जाओ तो शिव मंदिर में जो ऊपर जलाधारी बंदी होती है, मंदिर में निकलते समय कुछ क्षण के लिए ही सही पर ऊपर बंदी जलाधारी के दर्शन आपको करना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। पहले भी कहा है, गुरुजी ने कहा, जीवन में बहुत बड़ी दिक्कत आ गई हो, परेशानी आ गई हो, तो आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद कुछ समय के लिए नंदी भगवान के पास जाकर बैठना है। पर किस ओर बैठना है? जिस ओर नंदी जी का पाँव आप देखेंगे उठा हुआ रहता है, जो नंदी जी के चरण है, आप ध्यान से देखेंगे ना तो एक चरण आपको उठा हुआ दिखेगा। बस उस चरण जो उठा हुआ है वहीं पे आपको जाके पास में बैठ जाना है। वहाँ से ध्यान आपको शिव जी में लगाना है, शिवलिंग पे ध्यान केंद्रित करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। रमा उपाध्याय जी पत्र लेकर आए, लिखती हैं, मेरी आयु 70 वर्ष है। मेरी जेठानी के बेटे की आयु बढ़ती चली गई पर उसके घर संतान नहीं हुई। उसकी शादी के 45 वर्ष निकल गए, संतान सुख नहीं हुआ। पर सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग और पशुपतिनाथ व्रत ने कमाल कर दिया और 45 वर्ष के बाद जुड़वा बेटों ने जन्म लिया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। अश्विनी विश्वकर्मा जी पत्र लेकर आए, लिखती हैं, मेरे पति की तबीयत खराब हुई, डॉक्टर ने पूरी जांच करी और पेट में कैंसर बता दिया। जैसे ही पता चला मैं रोज़ जल चढ़ाना शुरू कर दी और जल का आचमन करा देती और डॉक्टर का इलाज शुरू किया। और जहां डॉक्टर ने कहा था कि कैंसर कंट्रोल नहीं हो सकता, दूसरे ही हफ्ते डॉक्टर ने कहा कैंसर कंट्रोल में है और अब आप इन्हें घर भी ले जा सकते हैं। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। दुनिया में कहीं भी इंसान मरता है उसके आगे एक्सपायर लिखा जाता है, पर भारत में अगर कोई मरता है तो उसके नाम के आगे स्वर्गवासी लिखा जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, 7 रूप में शिव प्रत्येक नारी के अंदर निवास करते हैं। पहला, नारी की जगत कीर्ति जो मिलती है कि अच्छा खाना बनाया, अच्छा काम किया, तो उसके अंदर शिव विराजमान है। दूसरा, गुरुजी ने कहा, सौंदर्यता के रूप में शिव का वास होता है। आप 50 साल के व्यक्ति को देख लो और 50 वर्ष की महिला को देख लो, आपको अंतर समझ आ जाएगा।
तीसरा, वाणी की मधुरता। जो नारी होती है उसकी वाणी में मधुरता होती है, शिव रूप उसमें विराजमान होता है। चौथा, समय की स्मृति। हर समय का ध्यान रहता है, बच्चों को खाना खिलाना है, पति को भोजन देना है, हर एक व्यक्ति का घर का वो ख्याल रखती है। इसके बाद गुरुजी ने बताया, पांचवा है धारण शक्ति और छठवा है धैर्य। उसके अंदर बहुत धैर्य होता है। में कोई समस्या आ गई, पति को टेंशन हो गई, तो वो धैर्य बांधती है कि अरे कुछ नहीं, ये समय है, निकल जाएगा, आगे फिर ठीक अच्छा होगा। इस तरीके से वो धैर्य बांधने का भी काम करती है। और आखिरी बताया गुरुजी ने, क्षमा की मूर्ति होती है वो। इन 7 स्वरूप के रूप में शिव नारी के अंदर वास करते हैं। अब बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। राखी साहू जी पत्र लेकर आई, लिखती है, मैं 36 साल की हूँ। बचपन से अपने बड़े पापा को दारू के नशे में ही देखती आई हूँ। आपने एक बार कथा में बताया था, 21 लौंग, 21 काली मिर्च, 21 नीम की छोटी गांठ। ये उपाय आपने पहले बताए थे। ये उपाय मैंने अपनी ताई जी से करने को कहा और आज 4 साल हो गए हैं, आज तक मेरे ताऊ जी ने दारू नहीं पी, दारू को हाथ तक नहीं लगाया। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। निशा जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरी शादी को 8 वर्ष हो गए थे, संतान सुख नहीं था। मैंने सोनोग्राफी कराई, गांठ बता दी गई, डॉक्टर का इलाज चलता रहा और मैंने कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी, कावड़ भी चढ़ाई और पशुपतिनाथ व्रत भी किया और 8 वर्ष के बाद संतान का सुख हुआ है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। प्रखर जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं, सीए फाइनल का पेपर 2 बार दिया जिसमें मैं फेल हो गया था और मेरी माँ ने 4 गुना अधिक मेहनत करने को कहा और एग्ज़ाम के पहले बेलपत्र की बीज वाली पत्ती में शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर चिपकाने को कहा। मैंने वो उपाय किया और खूब मेहनत की और सीए पास हो गया हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। सावन के महीने के एक बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, अगर आपका कोई पैसा लेकर चला गया है, बहाने बना रहा है या देने से मना कर दिया है या आपका पैसा कहीं पर फंस गया है, तो आपको इस सावन के सोमवार के एक दिन पहले और एक दिन बाद, मतलब 3 दिन इस उपाय को करना है। रविवार, सोमवार और मंगलवार वाला ये उपाय है। रविवार को आपको 1 कनेर का पुष्प और 1 बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। फिर सोमवार के दिन 5 कनेर के पुष्प और 1 बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना होती है। फिर मंगलवार के दिन आपको 3 कनेर के पुष्प और 1 बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर अर्पित करनी होती है। बस आपको इतना ही करना है। डूबा पैसा, फंसा पैसा जरूर वापस आएगा। व्यक्ति आपको खुद फ़ोन लगाकर कहेगा, घर पर पैसा आपको लाकर देगा। इस तरीके से ये उपाय किया जाता है। 1, 3, 5 इस तरीके से आपको याद रख लेना है, क्योंकि बेलपत्र आपको हर दिन चढ़ानी है, मतलब तीनों दिन चढ़ानी है। बस कनेर के पुष्प की जो क्वांटिटी है वो अलग अलग दिन अलग अलग रहेगी। पहले मतलब रविवार के दिन आपको 1 कनेर का पुष्प और 1 बेलपत्र, सोमवार के दिन 5 कनेर के पुष्प और 1 बेलपत्र और मंगलवार के दिन आपको 3 कनेर के पुष्प और 1 बेलपत्र। इस तरीके से 1, 5, 3 करके आप याद रख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगली 14वीं जानकारी की ओर। विशेष जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताए, आज की ही कथा की विशेष जानकारी है जो आज कथा में गुरुजी ने बताए। अष्टमी का दिन हुआ, प्रदोष का दिन हुआ, शिवरात्रि हुई और सोमवार का दिन हुआ। आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर 1 चावल का दाना अर्पित करना शुरू कर देना है। इनमें से कोई भी एक दिन बांध लें, या फिर अष्टमी के दिन बांध लें, या सोमवार को बांध लो, या फिर ये चारों तिथियां जो बताई गई हैं, अष्टमी, प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार, ये सभी तिथि में आपको चावल का दाना अर्पित करना है। 1 चावल का दाना सिर्फ, बस चावल का दाना पूर्ण होना चाहिए। आप अर्पित करके देखिएगा, आपको पता चलेगा आपके जीवन में क्या बदलाव आए हैं, क्योंकि जो चावल का दाना है वो सफ़ेद है, श्वेत है, चंद्र का स्वरूप है। गुरुजी ने कहा जो कि शिव धारण करते हैं, वही यदि चावल का दाना आप अर्पित करते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर आप अर्पित करते हैं, मन में कोई भी भाव लेकर आप अर्पित कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता ज़रूर देखने को मिलेगी। अब बढ़ते हैं अगली 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी की आगामी कथाओं की जानकारी इस प्रकार है। सबसे पहले तो जो 6 अगस्त आने वाली है, प्रदोष का दिन रहेगा। इसमें आपको 1 चावल का दाना तो शिवलिंग पे अर्पित करना ही है, जैसा कि अभी हमने बताया है। और 6 अगस्त प्रदोष के दिन सीहोर में कावड़ यात्रा होगी, जो कि सुबह 9 बजे से सिमरन नदी के तट से प्रारंभ होगी और कुबरेश्वर धाम जाएगी। तो यदि आप कावड़ यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो आपको कावड़ का सामान और पीला वस्त्र पहनकर आपको कावड़ यात्रा में शामिल होना है। फिर तेलंगाना हैदराबाद में गुरुजी की शिव महाप्राण कथा होने जा रही है, जो कि 13 अगस्त से 17 अगस्त तक ये कथा होगी। ब्रज गोपाल जी के द्वारा हो रही है। शमशाबाद हैदराबाद में ये कथा रहेगी। फिर 1 सितंबर से 7 सितंबर श्रीमद् भागवत कथा, जो कि हर साल की तरह इस साल भी
गुरुजी अग्रवाल धर्मशाला में ये कथा करते हैं, जिसका समय दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक रखा गया है, जो कि टीवी या यूट्यूब पर नहीं आएगी। फिर एक कथा श्रीलंका में भी होने जा रही है, जो कि 4 नवंबर से 8 नवंबर तक होगी। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा।